तो जीवन में यदि शांति चाहिए, जीवन का यदि आनंद लेना हो तो भगवान के चरणों से जुड़िए। क्योंकि वैसे तो पूरी दुनिया ही हाय हाय कर रही है, पर जिंदगी का सच्चा आनंद वही ले पाता है जो कर्म करते हुए भगवान के चरणों से जुड़ जाता है। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज वैसे तो हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, पर एक महादेव ही ऐसे देव हैं जिनकी 2 रूपों में पूजा होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन उसमें केवल एक महादेव ऐसे देव हैं जिनकी पूजा 2 रूपों में होती है। किस रूप में? बोले निराकार रूप में और साकार रूप में, दोनों रूप में हम भगवान शंकर को अपने इन्हीं आँखों से देख सकते हैं। अगर ब्रह्म को, परमात्मा को, राम जी को या कृष्ण को अगर ब्रह्म रूप में देखना हो, निराकार रूप में देखना हो तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि निराकार ब्रह्म कौन है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं देख सकते, पैर नहीं देख सकते, हाँ वो कैसे है, कैसे कल्पना कर सकते हैं? लेकिन एक शिव ऐसे हैं, निराकार रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं और साकार रूप में भी उन्हें हम देख सकते हैं। भगवान शंकर का जो मूर्ति है ना, वो साकार रूप है, और जो शिवलिंग है वो मेरे महादेव का निराकार रूप है। प्रश्न किया श्री शौनकादिक ऋषियों ने, बाबा इस ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, इस शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, कृपा करके वो कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों सुनिए। एक बार दुनिया बनाते बनाते ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं विधाता हूँ, मेरे बिना सृष्टि नहीं बन सकती। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अहंकार में मस्त रहते, अच्छा हम चले जाए, हम मर जाएं तब पता लगेगा तुम लोगों को, जब तक हम हैं तब तक खूब आनंद ले लो, जिस दिन हम नहीं रहे ना उस दिन तुम लोगों को पता लगेगा। अरे भैया ज़्यादा अहंकार मत करना। क्यों? हम आप नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी। ध्यान दीजिएगा, हम आप नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, हम आप हैं तो भी दुनिया चल रही है, हम आप नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। ये दुनिया किसी के बिना रुकी नहीं है, सदैव स्मरण रखिएगा। लेकिन कई बार कर्ता को कर्तापन का अभिमान हो जाता है, मेरे बिना किसी का क्या हो सकता, सब ऐसे रह जाएंगे, जिस दिन हम मर गए मेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, जब तक हम हैं तब तक हमने संभाला है। अभिमान मत करना। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, मैंने सृष्टि बनाई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विधाता हूँ, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। और इतना अभिमान हुआ कि पहुँच गए विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु से सैया पर विश्राम कर रहे थे। शांताकारम भुजंग सैनम, आवाज लगाया, अरे ओ विष्णु, वत्स विष्णु महामान, मागतम काल वेगत, पितामहस्त जगत, पाता च तव वत्सतः। हे विष्णु उठो, मेरा स्वागत करो, मेरा पूजन करो। मैं धाता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगत पिता हूँ, मैं तुम्हारा भी पिता हूँ, उठो और मेरा स्वागत करो। भगवान विष्णु ने नेत्र खोला, कौन चिल्ला रहा? देखा तो ब्रह्मा जी चिल्ला रहे थे, उठो विष्णु मेरा स्वागत करो, मैं धाता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने तुम्हें बनाया, उठो मेरा स्वागत करो। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, बुढ़ऊ बाबा का दिमाग सनक गया है। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आपको क्या हो गया? आपने हमें बनाया कि हमने आपको बनाया? कहा नहीं, मैंने सृष्टि को बनाया, मैंने पूरी दुनिया को बनाया, जगत का माई बाप मैं ही हूँ। भगवान मुस्कुराए, कहा ब्रह्मा जी आप मेरे बेटे हो, आप मेरा स्वागत करोगे कि मैं आपका स्वागत करूँगा? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं तो कमल पुत्र हूँ, मैं कमल से प्रकट हुआ हूँ, उठो मेरा स्वागत करो। भगवान विष्णु को क्रोध आया, आज बेटा बाप को ऐसे कहता है?
कहा ब्रह्मा जी यदि आपका स्वागत नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपसे युद्ध करूंगा। अच्छा, ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे। आज ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैंने सृष्टि बनाया, मैंने दुनिया की रचना की, मैं जगत का पिता हूँ। और कई बार अच्छे अच्छों को अभिमान हो जाता है। जीवन में 3 चीज आए ना तो अभिमान आता है। क्या क्या? संपत्ति आए तो अभिमान आता है, सत्ता आए तो अभिमान आता है, और विद्वत्ता आए तो अभिमान आता है। ये 3 जब जीवन में आए तो अभिमान आता है। किसी के जीवन में बहुत धन आ जाए ना, अभिमान में अकड़ कर चलता है हमसे बड़ा कौन होगा। किसी के जीवन में सत्ता आ जाए, पद आ जाए, तो भी अभिमान में चलता है मेरे से बड़ा कौन है। और मैं कहूँ कई बार जब विद्वत्ता आ जाए ना तो विद्वत्ता का भी अभिमान हो जाता है। मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये भी तो एक अभिमान है। हाँ, कई बार लोगों को अभिमान होता है, बड़े बड़े विद्वानों को अभिमान हो जाता है कि मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्म को जानने वाला, मैं पढ़ा लिखा, ये भी एक अभिमान है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, कथावाचक, कथा करते थे। तो उनकी आदत थी जब वो कथा करने बैठते थे ना तो खैनी खा के बैठते थे मंच पर। हाँ, खैनी मतलब समझ रहे हैं ना। आजकल के कथावाचक भी बड़े बड़े आतंकवादी हो गए महाराज। जब तक कथा करेंगे तब तक कुर्ता धोती पहन के रहेंगे और मन से उतरने के बाद पैंट शर्ट पहन लेंगे। हद हो गई कि पोस्ट कर दी, हमारी कथा में इतने भक्त आए और भक्तों ने कथा का आनंद लिया। बच्चों ने आके दिखाया महाराज ये परसों की हम लोगों की कथा का देखिए कोई पोस्ट डाल दिया। हमने देखा, मैं तो खूब हंसा, वाह कथावाचक महोदय ये हाल। और कई कथावाचक खैनी खाते हैं। अब देखो किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। कई कथावाचक, अब क्या कहना, कथावाचक नहीं, कई ब्राह्मण पंडित जी बिठा दिया जप करने। अब किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मन में हो रहा कि बोल ही दूं, बोल दूं कि रहने दूं। अब वो जब चल रहा, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युर्मुक्षि। हो गया कल्याण जजमान का, हो गया। अरे खुद तो जीवन में उतारो भाई, दूसरे को उपदेश करते हो, खुद जीवन में नहीं आपने उतारा। हाँ, मैं अपने हृदय की पीड़ा को कभी कभी ऐसे लोगों को देखूं तो बड़ा दुख होता है। केवल पंडित जी लोग ही नहीं, कई कथावाचक भी 24 घंटे झूठ बोलते रहेंगे, 24 घंटे उल्टी सीधी बात करते रहेंगे और मंच में बड़े अच्छे बन करके बैठ जाएंगे। मैं तो कहता हूं यदि आप ऐसा कर रहे तो ये धोखा पब्लिक के साथ नहीं, ये धोखा अपने साथ कर रहे हैं। जिस दिन भगवान की डायरी खुलेगी एक एक का जवाब आपको देना पड़ेगा। मजाक बना दिया लोगों ने। तो वो कथावाचक जब मंच पे बैठते थे तंबाकू खा के बैठते थे। अभी हम लोग एक जगह कथा करने गए, बताया नहीं था, हम लोग पहुंचे वहां तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं पाते। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से पूज्य दादाजी ने नहीं पाया, पूज्य पिताजी ने नहीं पाया, और तीसरे पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी कथा क्षेत्र में आए तो तीसरी पीढ़ी में हम लोग भी जन्म से लेकर महाराज एकदम दूसरी दिशा में मुड़ गए। दादाजी ने नहीं पाया, पिताजी ने नहीं पाया, तो हम लोगों ने भी नहीं पाया। जब वहाँ गए तो यजमान लोग नाश्ता बना कर ले आए तो लहसुन प्याज की गंध आ रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ है, पता करो जरा। तो पता लगा कि लहसुन प्याज उसमें पड़ा हुआ है। तो हमने पूछा कि क्यों, इसके पहले आपने कितनी बार कथा कराई? बोले महाराज 4 बार कथा करा चुके हैं। तो हमने कहा कि आपने कथा कराया तो आपको खबर नहीं कि कथावाचक आए तो कैसा भोजन करते हैं? कहा महाराज इसके पहले जो आए थे ना सब चकाचक लहसुन प्याज का तड़का लगा के खाते थे। मेरा सिर नीचे हो गया। मैं हृदय की पीड़ा आपसे कहूँ, तुलसी माला लोग धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, मंच में बैठकर उपदेश करते हैं और रूम में जाने के बाद लहसुन प्याज खाते हैं। कई कथावाचक रेस्टोरेंट में बैठकर खूब बढ़िया पाए रहे हैं और फेसबुक पर आप देख लो तो वाह हा चकाचक बड़े बड़े आहा क्या कहना।
कई लोगों को हम जानते हैं ऐसे लिस्ट में, बुराई नहीं कर रहा हूँ, हृदय की पीड़ा आपसे कह रहा हूँ। अपने जीवन में सुधार करने की जरूरत है। यदि आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसके बाद आप धर्म के ध्वज को लेकर के चल रहे हैं, तो दूसरे की जिंदगी आप सुधारें, इसके पहले आप खुद सुधर जाइए, ताकि आपसे जुड़ने वाले का निश्चित ही कल्याण हो, उसका पतन न हो। मैं आपसे बताऊं, ये बच्चे जो हमारे साथ में लोग आए हैं, इनकी इच्छा हुई कि जुहू चपाटी क्या बोलते हैं, वो घूमना है, तो हमको भी ले गए। सकलदीप जी कहाँ गए, कहाँ बैठे? अच्छा चलो कहीं होंगे, हमको ले गए घुमाने, हम भी साथ में गए। वहां गाड़ी से जाके उतर तो गए, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा हम वहां रुक नहीं पाए। सकलदीप जी ने पूछा, गुरु जी क्या हो गया? हमने कहा भागने का कहीं से रास्ता है यहाँ से? बोले क्यों? बोले हमारे लायक जगह नहीं है, ये जो मैंने पहन रखा है ना, इसके अनुरूप ये नहीं है। कोई मंदिर है? बोले हाँ, बगल में एक वो राधा कृष्ण का कोई मंदिर, तो वहाँ ले गए। हम 1 घंटे तक वहाँ रहे और मुझे बड़ा आनंद मिला। और मैं उनसे रास्ते भर कहता रहा, जो वस्त्र मैंने पहना है, बस जिंदगी भर इसी वस्त्र की लाज मुझे रखनी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। और कथावाचक ब्राह्मण संत जो भी इस वेश में है, जो कथा कर रहे हैं या जो दूसरों को उपदेश कर रहे हैं, जो वस्त्र उन्होंने धारण किया, जो तिलक उन्होंने धारण किया, जो तुलसी माला वो धारण करते हैं, अगर उसकी भी लाज रख लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा और जुड़ने वाले श्रोताओं और भक्तों का भी कल्याण हो जाएगा। यदि मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं, मैं तो हनुमान जी के चरणों का सेवक हूं, पर मैं ये प्रयत्न करता हूं कि जितना हो सके जीवन में उतारा जाए। उस योग्य तो नहीं, लेकिन एक जीवन में प्रयत्न है, हम जीवन में सुधरें, ताकि जुड़ने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो। तो वो पंडित जी खैनी खाते थे, और खैनी खा के जब मंच पे बैठे और कथा करे ना, तो पंडित जी के मुख से थूक निकलता था, व्यासपीठ पे पड़ता था, और वो व्यासपीठ पे जो भगवान रखे थे वो जूठे होते थे। कई बार श्रोता लोग भी बड़े चालाक होते हैं, कथा में बैठे बैठे 2 घंटे में 2-4 बार तो हो ही जाता है, हाँ? और बड़ी चालाकी के साथ में खैनी लेके बैठे रहेंगे, नीचे ही नीचे निपटाते रहेंगे, और मौका देखेंगे जैसे ही महाराज ने गाया मंगल भावनाय मंगल हारी, महाराज जी सोचे ताली बजा रहा है, मंगल भाइयों बुरा तो नहीं मान रहे, अभी 3 दिन और रहना है। तो पंडित जी जब बोले तो मुख से थूक निकले। एक श्रोता को अच्छा नहीं लगा, उस श्रोता ने आके कहा, महाराज व्यासपीठ पे थोड़ा सा पीछे बैठा कीजिए। क्यों? आप बोलते हैं तो मुख से थूक निकलता है, भगवान जूठे हो जाते हैं। अब महाराज वो तो थोड़ा अभिमान भी था पंडित जी को। पंडित जी ने कहा, सुनो भक्तों, ये श्रीमान जी कह रहे हैं मैं जब बोलता हूं तो मेरे मुख से थूक निकलता है, पर हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत है? बोले मैं बचपन से कथा गा रहा हूं, और बचपन से कथा गाते गाते मेरी कथा सिद्ध हो गई है। मैं जब कथा बोलता हूं तो मेरे मुख से थूक नहीं, गंगा की धारा निकलती है। सज्जन को अच्छा नहीं लगा, उठ के चले गए। 2 घंटे बाद आए चूरन लेकर। महाराज जी जैसे ही मन से उतरे, हाथ में दिया, प्रणाम किया, गुरुजी आपके लिए चूरन लाए, प्रसाद खा लीजिए। अब प्रसाद का नाम लिया तो मना नहीं किया। महाराज ने लेकर जैसे मुख में रखा, सो थूथू थूथू करने लगे। अरे भगत, काहे का प्रसाद ले आए, काहे का चूरन ले आए, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा, किस भगवान की प्रसादी है?
उस श्रोता ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज प्रसादी नहीं है। तो हमारे दादाजी की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, पर हम तो मुंबई में रहते, गंगा जी दूर हैं, समय मिला नहीं कि दादाजी के जाने के बाद उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित किया जाए। आपने कहा मेरे मुख से गंगा की धारा निकलती है, मैंने कहा गंगा जी आ गई, अस्थियां प्रवाहित कर देते हैं, चिंता मत करना, नो टेंशन, दादाजी तर गए होंगे। अरे वो तो थू थू करते भागे, फिर जिंदगी में उनके मुख से कभी कथा गंगा नहीं निकली, कभी कथा गंगा नहीं निकली। तो कई बार विद्वत्ता का भी अभिमान होता है, लेकिन पवई वालों में कहूं, जीवन में जब भी लगे कि मैं इस पद पर, मैं इतना, उसी समय गुरु और भगवान के चरणों में जाना और अपने जीवन की सारी सफलताओं को गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित कर देना और कह देना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम ही भोले, करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। महादेव, हे महादेव, जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही नाव चल रही है, बिन मांगे है प्रभु जी हर चीज मिल रही है, बिन मांगे ही प्रभु जी हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हे महादेव, काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। महादेव, जय हो। हरि बोल। हरि बोल।
से बाबा, तेरी कृपा से बाबा सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से बाबा सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा। दोनों हाथ ऊपर करके, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरा नाम। ये कथा चल रही तो किनकी कृपा से चल रही? वो जो मंदिर में बैठे हैं ना, कौन? पालेश्वर महादेव। बस उनकी रजामंदी थी कि काशी से एक ब्राह्मण आवे। कहाँ से आवे? काशी से। विश्वनाथ महादेव के चरणों से एक ब्राह्मण आवे और पहली बार पवई की धरती पे बैठकर शिव महापुराण की कथा गावे। वरना तो कथाएं बहुत हुई। हाँ, जम के जरा एक बार। वरना कथाएं तो बहुत हुई, राम कथा भी हुई, भागवत कथा भी हुई। जय हो। वाह, बहुत बढ़िया। कथाएं तो बहुत हुई, राम कथा भी हुई, भागवत कथाएं भी हुई, लेकिन इस पवई की धरा धाम पर शिव महापुराण की कथा मेरे भाग्य में लिखी थी, मैं कर रहा हूं। और भाग्य विधाता तो वही है। लेकिन एक बार विधाता ब्रह्मा को यह अभिमान हुआ कि मैंने दुनिया बनाई, और जाकर विष्णु भगवान को ललकार दिया। भगवान विष्णु भी धनुष लेकर खड़े हो गए, सावधान ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा सावधान विष्णु, और आज बाप बेटे दोनों भिड़ गए आपस में। एक के ऊपर, धनुष के ऊपर दिव्यास्त्र चढ़ा चढ़ाकर अनुसंधान होने लगा। सारे देवी देवता घबराए और महादेव की शरण में पहुंचे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। महादेव ने कहा क्या हो गया? कहा बाबा जल्दी कुछ करो, नहीं धरती पर प्रलय हो जाएगा। क्यों? सृष्टि को बनाने वाले और सृष्टि को चलाने वाले दोनों आपस में भिड़ गए हैं। किस बात के लिए? मैं बड़ा और मैं बड़ा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, दुनिया भर में जितने भी झगड़े हैं वो इसीलिए हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। भगवान शंकर ने कहा रुको, भी मैं देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे थे, उसी समय दोनों के बीच से धरती फट गई है और एक दिव्य ज्योति का प्रागट्य हो गया। बोलिए ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। आकाशवाणी हो गई, दिव्य ज्योति सामने उपस्थित है। कहा विष्णु और ब्रह्मा लड़ो मत, जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का, इस दिव्य ज्योति का और छोर पालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने पूछा ब्रह्मा ऊपर जाओगे कि नीचे? ब्रह्मा जी को लगा अगर मैं कह दूं कि मैं नीचे जाऊंगा तो मैं छोटा माना जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं हंस पे बैठता हूँ और हंस ऊपर उड़ता है, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा।
भगवान विष्णु मुस्कुराए, मैं सूकर बना था और सूकर नीचे ही मुख मारता, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। दोनों चले, ब्रह्मा जी ऊपर चले और भगवान विष्णु नीचे चले। चलते चलते 10,000 वर्ष हो गए, भगवान विष्णु को उस दिव्य ज्योति का कोई और छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु ने सोचा कब तक ऐसे जाता रहूंगा, लौट करके वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, 10,000 वर्ष तक ऊपर जाते ही रहे। देखा ऊपर से केतकी का फूल आ रहा था। भगवान ने केतकी से पूछा कहाँ से आ रहे? केतकी ने कहा ये तो पता नहीं कहाँ से आ रहा, पर जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ से इस दिव्य ज्योति की सीमा अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा अब जाना ऊपर बेकार है, एक काम करते हैं, अगर ऐसे जाएंगे तो मुझे विष्णु का पूजन करना पड़ेगा, कुछ प्रपंच रचते हैं। केतकी को कहा केतकी, कहा तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? बोले मेरी ओर से चलकर झूठी गवाही देनी होगी कि ब्रह्मा ने इस दिव्य ज्योति का और छोर पा लिया है। कहा ठीक है चलिए। बगल में गौ माता थी, गौ माता को भी कहा माँ यदि आप भी इस झूठ में हमारी सहायता करेंगी तो हम आपको भी ऊंचा पद प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी लौट करके आए हैं। विष्णु जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु जी खड़े थे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों विष्णु, और छोर मिला? कहा नहीं भैया, 10,000 वर्ष तक नीचे गए, कोई और छोर नहीं मिला। आपको और छोर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा और छोर पाकर के ही यहाँ लौटा हूँ। कहा प्रमाण? कहा केतकी का फूल ये प्रमाण है और दूसरे गौ माता ये प्रमाण है। केतकी के फूल ने कहा हाँ विष्णु जी, ब्रह्मा जी हमें इस दिव्य ज्योति के शिखर से लेकर के आए हैं। और गौ माता ने भी कहा हाँ विष्णु जी, ब्रह्मा जी हमें इस दिव्य ज्योति के शिखर से लेकर के आए हैं। इतना शब्द सुना, भगवान विष्णु ने आरती के थाल को उठाया है और ज्यों पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं, उसी समय उस दिव्य ज्योति में से डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके कहा रुक जाइए विष्णु जी, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा इस दिव्य ज्योति का कोई और छोर नहीं है, ये दिव्य ज्योति मैं ही हूँ, मैं ही दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुआ और तुमने झूठ बोला है। इसलिए हे ब्रह्मा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। केतकी की ओर देखा, अरे केतकी तुमने भी झूठ बोला है और झूठ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए केतकी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मेरे ऊपर सारे पुष्प चढ़ाए जाएंगे लेकिन केवल एक केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा। और गौ माता की ओर देखकर बोले गौ माता आप तो माँ थी, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत? अरे मेरा तो स्वरूप है, मेरा तो स्वभाव है, सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे यदि प्रिय कुछ है तो वो सत्य प्रिय है। आपने भी झूठ बोला है, यद्यपि आप माँ हैं, आप माँ हैं, माँ को कुछ बोलना ठीक नहीं, लेकिन यदि आपने अपराध किया है तो दंड तो आपको ही मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा हे गौ माता, जिस मुख से आपने झूठ बोला है मेरा श्राप है, आज के बाद आपका वो मुख अपवित्र माना जाएगा, ये मेरा श्राप है। 3 श्राप दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि ब्रह्मा तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। केतकी को श्राप दिया, केतकी का पुष्प हमारे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, और आज भी केतकी का पुष्प महादेव के ऊपर नहीं चढ़ता। गौ माता को कहा आपका मुख अपवित्र माना जाएगा। मेरे भाई बहन, गौ माता का पूरा शरीर पवित्र है, गोबर और गौमूत्र भी पवित्र माना जाता है, लेकिन गौ माता का मुख अपवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है
गौ माता जिस पात्र में मुख मार दे उसको धुल लेना चाहिए, उसमें माजा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका मुख अपवित्र है। जब गौ दान करते हैं ना तो गैया की पूंछ पकड़ाते हैं, क्योंकि मुख अपवित्र है। जब गौ पूजन करते हैं और देवी देवताओं का पूजन सामने से होता है, लेकिन जब गौ पूजन किया जाए तो पूंछ से पूजन प्रारंभ होता है, क्योंकि गौ माता का मुख अपवित्र है। और इतना कहने के बाद भी भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ। बाबा ने त्रिशूल उठाया, ब्रह्मा की ओर दौड़े, और मैंने शास्त्रों में पढ़ा ब्रह्मा के पहले 5 मुख थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक करके मारा है, एक जो मुख ऊपर था वो कट करके धरती पर गिर गया है, ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। और जैसे इस दृश्य को देखा भगवान नारायण को दया आ गई, अरे ब्रह्मा के साथ अब गलत हो रहा है। भगवान नारायण आगे बढ़ गए और महादेव के चरणों को पकड़ लिया। बाबा, अपराध तो बच्चे ही करते हैं, यदि ब्रह्मा से अपराध हो गया इतना कठोर दंड ना दीजिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी ने चरण पकड़ लिया है, तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान महादेव के चरणों को पकड़ लिया और बोल पड़े, हे महादेव क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अरज सुनो हे भोले सरकार, 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 अर्ज सुनो हे भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, मैं तेरे दरबार, अरज सुनो हे भोले अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो। हे भोले सरकार। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय महादेव। हरि बोल। श्री हरि। जय हो। जय हो। आपके दर पे जो भी आता, खाली हाथ वो कभी ना जाता। आपके दर पे जो भी आता, खाली हाथ वो कभी न जाता। आपके दर पे जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। आपके दर पे जो भी आता, खाली हाथ कभी न जाता। तो बिन मांगे वो सब कुछ पाता, बिन मांगे वो सब कुछ पाता। चरणों में तेरे शीस झुकाता, चरणों में तेरे शीश झुकाता। चरणों में तेरे शीस झुकाता। चरणों में तेरे शीश झुकाता। ये सारा संसार अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अर्ज सुनो हे भोले सरकार। जय हो। समय का पहिया तुम ही चलाते,
भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझ दीनहीन पर। जग के पालनहार अरज सुनो हे भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो, हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार, हे भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। ब्रह्मा जी ने चरण पकड़ लिया। है महादेव, आप तो सदैव भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, कृपा करके मुझे पूजा से वंचित न कीजिए। भगवान विष्णु ने भी निवेदन किया, तब महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा, ब्रह्मा मैंने तुम्हें श्राप दिया है, दुनिया में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन तुम मेरे शरणागत हो और निवेदन कर रहे हो तो मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद एक स्थान ऐसा होगा जहां तुम्हारा मंदिर बनेगा, जहां तुम्हारी पूजा होगी और उस स्थान का नाम होगा पुष्कर। वहां तुम्हारी पूजा की जाएगी। आज भी विश्व में एक ऐसा मंदिर पुष्कर में है जहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है। अब तो कई जगह कई बार मंदिर देखने को मिल जाता है, लेकिन शास्त्र प्रमाण के अनुसार केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। फिर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु इतना भी कठोर दंड न दीजिए। तब का ठीक है ब्रह्मा जाओ, आज के बाद यज्ञ में कुशा के ब्रह्मा बना करके विराजमान कराए जाएंगे और यज्ञ में तुम्हें भाग मिलेगा। ब्रह्मा जी बगल हटे, केतकी आ गई। केतकी ने कहा, महादेव आपने भी मुझे अपने आप से वंचित कर दिया, मुझे कुछ आशीर्वाद चाहिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान महादेव का क्रोध शांत हुआ था। बाबा ने कहा, जाओ, केतकी का पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर केतकी का मंडप मेरे पूजा है। गौ माता आई, गौ माता भी रो पड़ी, महादेव अपराध तो हुआ है पर क्षमा चाहती हूँ, मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। कहा, माँ श्राप दिया है, श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक आशीर्वाद दे सकता हूँ। कौन सा आशीर्वाद? कहा, तुम्हारा मुख तो अपवित्र होगा, लेकिन तुम्हारे दूध में अमृत का वास पाया जाएगा, अमृत का अंश पाया जाएगा तुम्हारे दुग्ध में, और देसी गाय के दुग्ध में अमृत का अंश है सज्जनों। देसी गाय के दूध में बड़ी शक्ति है। कैंसर जैसे घातक बीमारी, उस बीमारी से भी लड़ने का सामर्थ्य गौ माता के दूध में है। कहा, तुम्हारे भीतर 33 कोटि देवताओं का वास होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से मेरे महादेव ने आज कृपा की है ब्रह्मा जी के ऊपर। और फिर ब्रह्मा और विष्णु ने मिल करके उसी समय भगवान शंकर जब उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में अंतर ध्यान हो गए तो वहीं पर अभिषेक किया है, वहीं पर भगवान का पूजन किया है, और तब से शिवलिंग के रूप में मेरे महादेव की पूजा होने लगी, मेरे महादेव का अभिषेक होने लगा। तब से ये पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। और नमः शिवाय जो ये मंत्र है ना, नमः शिवाय,
ये ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया था और भगवान विष्णु भगवान शंकर की यहाँ स्तुति की थी। तब से इस नमः शिवाय के जप की प्रथा संसार में चली है। एक बार सभी बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।